राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। बात करेंगे सितंबर महीने में मानसून किस प्रकार से एक्टिव है, क्यों एक्टिव है और आगे आने वाली स्थिति पर क्या मौसम रहने वाला है, किस प्रकार से उसका प्रभाव होगा, कौन से इलाके प्रभावित होने वाले हैं। कुल मिलाकर भारत में मानसून की जो है सितंबर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। और पिछले जो डिफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब पूरे भारत में जो है बारिश की कमी केवल और केवल -6% रह गई है। काफ़ी हिस्सों में अच्छी परफॉर्मेंस जो है सितंबर महीने में देखने को मिली है, जिसकी वजह से रिकवरी भारत में बारिश की हो रही है। और खासकर बात करें तो उत्तरी भारत की, तो देख सकते हैं कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सब डिवीज़न में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सबसे बढ़िया जो है मानसून अब तक इन इलाकों के लिए रहा है। यहाँ पे 22% का एक्सेस है, मतलब सामान्य से 22% ज़्यादा बरसात हुई है। दिल्ली और हरियाणा में खासकर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चंडीगढ़ में बारिश की कमी मौजूद है क्योंकि तराई इलाकों में इस बार मानसून कमज़ोर है। पश्चिमी राजस्थान, ईस्ट राजस्थान, पंजाब में भी बारिश सामान्य है। पश्चिमी यूपी केवल ऐसा इलाका है जहाँ पर सामान्य से कम बारिश, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, लाल हैं जो इलाके, वहाँ पर सामान्य से कम बारिश है। जो ग्रीन हरे इलाके हैं वहाँ पर सामान्य बरसात है, और जो नीले इलाके हैं वहाँ पे सामान्य से अधिक यानी एक्सेस बारिश की गतिविधियाँ देखने को हमें मिली हैं। इस प्रकार से भारत का पूरा मैप है। अब जो एरियाज़ ऑन द वर्ज ऑफ नॉर्मल पे जाने के हैं वो है कि उड़ीसा -20% पे है। सामान्य दर जो होता है वो +20 से लेके -20 के अंदर होता है, तो -20 पर है। और आज वाली जो बरसात हुई है इसके बाद ये कल हरा हो जाएगा, मतलब नॉर्मल कैटेगरी में चले जाएगा। मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश अभी सामान्य से कम बरसात पे है। यहाँ पर भी जो बारिश होने वाली है, जो डिप्रेशन अभी जाने वाला है उसकी वजह से वो उसको सामान्य कर देगी आने वाले 2 से 3 दिनों में। पश्चिमी यूपी में -22% है। आज भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, और संभावित जो है अभी 17 तारीख तक जो दौर रहेगा उसके बाद पश्चिमी यूपी भी हमें जो है कुल मिला के सामान्य स्थिति में आता दिखेगा। और बाद में जो गुजरात रीजन है, सौराष्ट्र और कच्छ ने रिकवरी कर ली है डेफिशिएंसी की। अब ये इलाका -18% पर है सामान्य से, लेकिन हरा हो चुका है, मतलब सामान्य बारिश की श्रेणी में आ चुका है। वहीं पर जो गुजरात रीजन में -34% है, यहाँ पर सामान्य से कम बरसात। कुल मिला के अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये भी सामान्य के आसपास आने की संभावना है। डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक कवर करेगा। ये अभी जो मौसमी सिस्टम बन रहे हैं वो कहाँ पर हैं, किस प्रकार बने हुए हैं, वो उसका विश्लेषण ये कुछ इस प्रकार है। उड़ीसा के ऊपर डीप डिप्रेशन बना हुआ है। ये साल का, इस सीज़न का सबसे सक्रिय, मानसून सीज़न का सबसे सक्रिय प्रणाली है जो इस समय पर हमें देख सकते हैं कि बनी हुई है। उड़ीसा के ऊपर काफ़ी भीषण बरसात देखने को मिली है। उड़ीसा के इलाकों में, पूरी ज़िले में 500 mm से भी अधिक कुछ स्टेशनों पर बरसात, और बाकी कुल मिला के पूरे उड़ीसा में काफ़ी अच्छी बरसात हो रही है। भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। साथ में मानसून एक्सिस इस सिस्टम से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर कम दबाव क्षेत्र दक्षिण पूर्वी जो है गुजरात के आसपास बना हुआ है अगला, जिसके बीच में मानसून एक्सिस इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। साथ में देख सकते हैं कि अरब सागर से मॉइस्चर हवाएं किस प्रकार से आ रही हैं, और फिर बंगाल की खाड़ी से भी नमी उठकर जो है भारत के, उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में जो है प्रवेश कर रही है। ये बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। कम दबाव क्षेत्र यहाँ पे बना हुआ है, दोनों सिस्टम को मानसून की अक्षय रेखा कनेक्ट कर रही है। तो ओवरऑल जो ये वाला एरिया है, तकरीबन इन इलाकों में काफ़ी सक्रिय है मानसून सितंबर के महीने में, और आज 13 सितंबर की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। इन सिस्टम्स के प्रभाव से बादल जो हैं हम देख सकते हैं किस प्रकार से कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तकरीबन मध्य पूर्वी भारत में काफ़ी अच्छी बरसात देखने को मिल रही है। साथ में उत्तरी भारत में पूर्वी हवाएं सक्रिय हैं, तो यहाँ पर भी बिखरे पैमाने पर लगातार जो है बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। आज भी कई जगहों पर अच्छी बरसात देखने को मिली है। साथ में गुजरात, सौराष्ट्र में लगातार भारी से बहुत भारी वर्षा आज जो है हमें देखने को मिली है। ये कुछ इस प्रकार से पैटर्न बना हुआ है। आने वाले दिनों में जब ये जो डिप्रेशन यहाँ पे था ये आगे मूव करेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में, कल ये छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में, केंद्रीय और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कल जो है हमें भीषण बरसात देखने को मिल सकती है। आंकड़े 200 मिलीमीटर के भी ऊपर हो सकते हैं। लगातार बारिश होगी अब अगले 48 घंटों के अंदर अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश और तकरीबन मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश होने वाली है आने वाले जो है इस सप्ताह में। फिर पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में सिर्फ तराई बेल्ट को छोड़ के तकरीबन पूर्वी यूपी, केंद्रीय यूपी और पश्चिमी यूपी में भी बारिश की गतिविधियाँ अभी बनी रहेंगी आने वाले सप्ताह में। और साथ में बाकी के जो वेस्ट यूपी, दिल्ली, एनसीआर, दक्षिण हरियाणा और पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, यहाँ पर जो है
अभी अगले 2 दिनों तक जो है बारिश गतिविधियाँ बिखरे तौर पर रहेंगी। 14 और 15 तारीख को मतलब कहीं कहीं तेज़ बारिश के दौर बनेंगे सुबह के घंटों में, और उसके बाद सक्रिय होते होते दोपहर से शाम के बीच में बने रहेंगे। जो रात का पीरियड होगा वो तकरीबन शांत रहेगा, शाम से लेकर रात तक का। मध्य रात्रि के बाद ही नए सिरे से बादलों का निर्माण शुरू होता है। फिर ये जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन मूव करते हुए कल डिप्रेशन के तौर पर कमज़ोर होगा, लेकिन डिप्रेशन भी काफ़ी सक्रिय सिस्टम होता है, तो तकरीबन छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहेगा। फिर आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश होते होते पूर्वी राजस्थान तक इसको आने में कम से कम 16 तारीख 17 तारीख लग जाएगी। तो बारिश की गतिविधियां जब ये यहाँ पर होगा तो आप जानते हैं कि अरब सागर से भी दक्षिण दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पर कनेक्ट होंगी। जैसा कि हमने देखा था कि इस प्रकार से हवाएं जो हैं आती हैं, तो यहाँ से पूर्वी हवाएं आती रहेंगी। साथ में जब सिस्टम पूर्वी राजस्थान के ऊपर होगा तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो भी सपोर्ट करेंगी, जिससे मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिला के 15, 16 और 17 तारीख के बीच में भारी बारिश का एक और दौर उत्तर भारत का रुख करेगा, जो कि खासकर फोकस्ड होगा। मैं कहूँ तो पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, दक्षिण राजस्थान में, दिल्ली एनसीआर में, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं इन इलाकों में ज़्यादा सक्रिय रहेगा। मतलब फैलाव इन इलाकों में थोड़ा अत्यधिक होगा। बाकी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और कुछ पश्चिमी राजस्थान के इलाके होंगे जहां पर बिखरे तौर पर ही बारिश की गतिविधियां उस दौर में भी रहेंगी, मतलब 25 से 50%। बाकी जो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली एनसीआर और दक्षिण केंद्रीय हरियाणा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 50 से 100%, मतलब तकरीबन सभी हिस्सों में उस दौर में हो सकती है। अभी इसके एनालिसिस हम और बेटर करेंगे कि किस प्रकार से सिस्टम होगा और किन इलाकों में जिलावार और बेहतर प्रिसाइज लोकेशन बेस्ड फोरकास्ट आपको अगली अपडेट में पेज पे लेकर आएंगे। और अभी जो स्थिति बन रही है कुल मिला के सितंबर भर में इन मानसूनी सिस्टमों की वजह से मानसून काफ़ी एक्टिव रहेगा। इसके बाद एक और लो प्रेशर एरिया जो है उड़ीसा के पीछे, मतलब बंगाल की खाड़ी में बनेगा और फिर वो इनलैंड मूव करेगा भारत के अंदर, तो ये मानसून एक्टिव रहेगा। इतना लेट तक चलने के मानसून का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले मानसून की शुरुआत काफ़ी लेट हुई थी इस साल। तकरीबन उत्तर भारत में बात करें तो जुलाई में ही, जुलाई के भी मध्य में जाके कहीं बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई थी और वो फिर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई थी। तो काफ़ी लेट शुरुआत हुई। गर्मी भी इस बार थोड़ी सी एक्सटेंडेड थी, लेट तक चली, जुलाई तक लू चली थी इस बार, लेकिन जो कोर गर्मी थी वो ठंडी रही थी। मतलब गर्मी के मौसम में ठंड थी। मानसून आने से पहले थोड़ा सा डिले चल रहा है इस बार, प्रोसेस जो है पूरा डिले है। और इस समय तक पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों से मानसून का जो विड्रॉल है, वापसी शुरू हो जानी चाहिए थी कि अब यहाँ पर मौसम शुष्क होना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन जितना डिले ये प्रोसेस पूरा चलता आ रहा है तो मानसून कुल मिला के सितंबर भर कहीं नहीं जाने वाला है। इसके बाद अगला दौर 20 से 25 सितंबर के बीच भी लग रहा है कि उत्तर भारत में एक और दौर आए, क्योंकि 17 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आएंगी 18, 19, 20 को, लेकिन उसके बाद एक और दौर की संभावनाएं हमें लग रही हैं कि बन सकता है। तो कुल मिला के बात करें तो 25 सितंबर से पहले मानसून उत्तर भारत से नहीं जाएगा और उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस पर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।